हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आइए बच्चों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत आप लोगों का फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। आज का टॉपिक क्या है बच्चों आपका? इलेक्ट्रोड विभव, राइट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट बच्चों। इंग्लिश में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं बच्चों। देखिए टॉपिक क्या है बच्चों। जब किसी इलेक्ट्रोड को किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी इलेक्ट्रोड विभव को किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड और विलयन के सतह पर एक प्रकार का बच्चों विभवांतर स्थापित होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कहने का मतलब ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं टॉपिक में, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर आपका बच्चों उनकी सतह पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उन्हें हम धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर मैटर? जैसे आप देखिए बच्चों, मैंने एक लिया बच्चों विलयन, विद्युत अपघट्य पदार्थ आपका विलयन। इसमें मैंने कॉपर सल्फेट का विलयन रखा। किसका विलयन रखा बच्चों? कॉपर सल्फेट का विलयन, CuSO4 का विलयन हो गया इसमें, राइट। अब इसमें कॉपर का ही मैंने क्या लगा दिया बच्चों? इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब ये कॉपर का क्या लग गया? इलेक्ट्रोड लग गया, राइट। अब कॉपर का जब इलेक्ट्रोड लग गया, ये किसका इलेक्ट्रोड है? कॉपर का तार है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड या प्लेट। अब ये कॉपर सल्फेट के विलयन, तो इन दोनों के मध्य बच्चों आपका जो इनकी सतह पर एक बच्चों आपका विभवांतर उत्पन्न होगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया बच्चों? कहने का अर्थ ये हुआ, जब किसी धातु की छड़, अब धातु की छड़ क्या है? कॉपर है। जब धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, और उसी के धातु का लवण विलयन क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया। जब इसमें डुबोएंगे तो धातु और विलयन के मध्य बच्चों आपका, धातु और विलयन की सतह पर बच्चों आपका धातु और जो विलयन है उसकी सतह पर विभवांतर स्थापित होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर मतलब? ओके। एग्जाम्पल में आप लिख ही सकते हो, कॉपर का प्लेट हो गया, इलेक्ट्रोड हो गया, और उनको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाएगा तो उनकी सतह पर बच्चों आपका विभवांतर स्थापित होता है, ठीक है, जिसे बच्चों आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से हम जानते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। समझ में आया बच्चों मैटर? क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। देखो बच्चों आगे आ जाओ, ये तो टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब बच्चों अगला टॉपिक है नष्ट सिद्धांत आपका, या विभवांतर की उत्पत्ति कैसी होती है, राइट। अगला टॉपिक क्या है बच्चों आपका? नष्ट सिद्धांत, राइट। समझ पाओ बच्चों? या नष्ट थ्योरी होता है, ठीक है, नष्ट थ्योरी। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? NERST बच्चों आपका नष्ट थ्योरी, नष्ट थ्योरी आपका। क्लियर बच्चों? नष्ट थ्योरी बच्चों, यहाँ भी दिखा देंगे, NERST नष्ट थ्योरी आपका। क्लियर मतलब? समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इनके बारे में जानेंगे बच्चों। आपका नष्ट सिद्धांत क्या होता है, कैसे होता है, इनके बारे में जानते हैं बच्चों। या इनको लिख सकते हैं बच्चों विभवांतर की उत्पत्ति। विभवांतर की उत्पत्ति कैसी होती है, नष्ट सिद्धांत क्या होता है। क्लियर मैटर? आइए बच्चों के बारे में जानते हैं।
देखिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों नष्ट वैज्ञानिक थे। इन्होंने विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन का अध्ययन किया। इन्होंने विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रोलाइटिक आपके सॉल्यूशन होते हैं उस विलयन का इन्होंने क्या किया बच्चों, अध्ययन किया, राइट। और अध्ययन करने के बाद उन विद्युत अपघट्य विलयन में और प्लेट को लटकाने पर उनमें एक थ्योरी बना दिया और इस थ्योरी का नाम दिया बच्चों नष्ट सिद्धांत, ताकि उनके विभव को आसानी से बच्चों समझा जा सके। क्लियर बेटा, जिसका नाम क्या दे दिया, नष्ट सिद्धांत, राइट बच्चों। अतः नष्ट सिद्धांत के अनुसार, अतः बच्चों आपका नष्ट सिद्धांत के अनुसार पहला टॉपिक जानेंगे, जब किसी धातु या अधातु को, कोई धातु आप ले लीजिए, धातु को उसी धातु लवण के विलयन में डुबोया जाएगा तो धातु विलयन में बच्चों आपका आयनित हो जाता है। धातु से जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या हो जाए, धातु बच्चों आपका, धातु से इलेक्ट्रॉन बच्चों आपका विलयन में जाने लगेगा और विलयन में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वह आयन में परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर। और ऐसा परिवर्तन होने से धातु से बच्चों जो आयनों के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो विलयन में जाएंगे और जब विलयन में जाएंगे तो यह गुण बच्चों आपका कहलाता है वैद्युत विलयन आपका दाब बच्चों, वैद्युत विलयन दाब, राइट बच्चों, वैद्युत विलयन दाब। अब ये टॉपिक होगा कैसे आपका वैद्युत विलयन दाब बच्चों आपका, जैसे मैंने क्या लिया बच्चों, मेटल से लिया, राइट। अब मेटल से लिया तो अब ये मेटल्स को बच्चों हमने विद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया तो यह मेटल से क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यह मेटल्स आपका Mn पॉजिटिव बदल जाएगा अर्थात धनावेशित हो जाएगा और धनावेशित होने के बाद इससे बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलने लगेगा और इस धातु से इलेक्ट्रॉन बच्चों आपका कहाँ जाएगा, विलयन में जाएगा और विलयन जाने के बाद उस विद्युत अपघट्य पदार्थ को वियोजित कर देता है अर्थात आयनित कर देता है। समझ पाए। तो ये बच्चों आपका धातुओं से बच्चों आयनों के रूप में इलेक्ट्रॉनों का जो अभिगमन होता विलयन में वह आपका बच्चों वैद्युत विलयन दाब कहलाता है, वैद्युत विलयन दाब कहलाता है। समझ पा रहे या बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक आपका सॉल्यूशन प्रेशर बोलते हैं, वैद्युत विलयन दाब कहलाता है। समझ में इतना टॉपिक दिमाग में बैठा। ओके बच्चों, इसी प्रकार आपका दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, अब दूसरा, अब देखो, अब उसी धातु की छड़ से, उसी धातु को बच्चों जब उसमें से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ बच्चों, आयन हुआ, तो उसमें से बच्चों आपका पुनः इलेक्ट्रॉनों का परासरण होगा, कहाँ, धातु पर आकर। अब विलयन में से बच्चों आपका आयंस जो है निकलेंगे और आने के बाद बच्चों वो इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाएंगे अर्थात उसमें से इलेक्ट्रॉनों का बच्चों निकलने के लिए रोकेगा, राइट। समझ पा। तो कहने का मतलब आपकी धातु बच्चों जो है धातु आयन से वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, धातुओं में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा ना। कहने का अर्थ ये हुआ आपका टॉपिक बना बच्चों आपका Mn पॉजिटिव से बच्चों आपका मेटल्स बन गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बच्चों आपका विलयन में से इलेक्ट्रॉन धातु पर जाकर क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा आयनों के रूप में, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन बच्चों आपका क्लियर मैटर। अब ये चीज आपका नष्ट सिद्धांत के अनुसार हो रहा है, तो इसमें बच्चों आपका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन बच्चों आपका, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्लियर। और यहाँ पर क्या होगा आपका, रिडक्शन। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन अथवा रिडक्शन क्रिया भी कह सकते हैं। क्लियर, समझ में आया बच्चों। या फिर बच्चों आप जो है इसको आगे आप समझ सकते हो। अब इसमें बच्चों आपका कुछ पहलू होता है। तीसरा टॉपिक क्या होता है, एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें से
इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान बच्चों होना जो है रुक जाएगा, तो वह स्थिति बच्चों आपका साम्यावस्था होती, इक्विलिब्रियम होता है। तो कहने का अर्थ ये हो गया बच्चों आपका Mn पॉजिटिव से प्लस यानी ई इलेक्ट्रॉन निगेटिव से क्या हो जाएगा बच्चों आपका में कैसा साम्यावस्था। जब साम्यावस्था तो हाफ गिब्स एरो दिखाएंगे, किसमें कन्वर्ट हुआ यम पर। ये कहाँ पर हो रहा है बच्चों साम्य पर, राइट। तो ऐसी स्थिति में आपका नल इलेक्ट्रोड हो जाएगा, समझ पा रहे हो ना, या अक्रिय इलेक्ट्रोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साम्यावस्था आ गया, और जब साम्यावस्था आ गया बच्चों इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होना बच्चों क्या हो गया रुक गया। तो ऐसी स्थिति इक्विलिब्रियम कहलाती। इससे स्पष्ट होता है बच्चों आपका कि इनमें विभवांतर की उत्पत्ति होती है, राइट बच्चों। अब इस कथन में दो मत है, कब आपका बच्चों ऑक्सीकरण आपका बच्चों ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव होगा और कब आपका अपचयन इलेक्ट्रोड विभव होगा। इसको समझेंगे, ये टॉपिक जानेंगे। ये टॉपिक जानने के लिए बच्चों आपका पहला टॉपिक आइए जानते हैं बच्चों। पहले टॉपिक में इसमें नंबर फर्स्ट आपका टॉपिक देखो बच्चों, जब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है ऑटोमेटिक प्रेशर हो रहा है। ओपी आपका ऑटोमेटिक प्रेशर इलेक्ट्रॉनों का बच्चों जो आपका आगमन हो रहा है आपका स्थानांतरण बच्चों, ये आपका पराशण दाब के कारण होगा। पराशण दाब अर्थात ऑटोमेटिक आपका प्रेशर होगा, राइट बच्चों, समझ में है। तो एक आपका क्या हो गया, यहाँ पर मैंने आपको बच्चों टॉपिक समझाया, क्या समझाया, इसमें वैद्युत विलयन आपका दाब होगा। वैद्युत विलयन दाब को हम एसपी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे एसपी से, सॉल्यूशन प्रेशर। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ कि विलयन का आपका दाब इलेक्ट्रिक आपका सॉल्यूशन प्रेशर। और यहाँ मैंने आपको क्या बताया दूसरी शर्त में बच्चों, दूसरी शर्त में मैंने आपको बताया बच्चों आपका ओपी बच्चों आपका। अब ओपी क्या है ऑटोमेटिक प्रेशर आपका, पराशरण दाब आपका, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया में पराशरण दाब और इस प्रक्रिया में बच्चों आपका क्या हो रहा है सॉल्यूशन प्रेशर आपका, इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन प्रेशर, वैद्युत विलयन दाब आपका। तो अब इन्हीं शर्तों में हम जानेंगे बच्चों क्या कैसे बनेगा, कब आपका ऑक्सीकरण अपचयन विभव बने, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बनेगा और कब आपका बच्चों अपचयन इलेक्ट्रोड विभव बनेगा, राइट बच्चों, समझ में आए। ओके देखो अब इसमें पहला टॉपिक क्या बच्चों, जब आपका सॉल्यूशन प्रेशर अधिक होगा, जब सॉल्यूशन प्रेशर आपका अधिक होगा किससे बच्चों आपका ओशोमेटिक प्रेशर से, किससे आपका ओशोमेटिक प्रेशर से। जब विलयन का दाब अधिक होगा पराशरण दाब से, राइट, या आप ऐसा कह सकते हैं कि विलयन का दाब बच्चों आपका अधिक और पराशरण दाब कम, पराशरण दाब कम होगा और विलयन का दाब अधिक होगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपका ऐसी स्थिति में ऐसी पोजीशन में आपका क्या होगा, ऐसी पोजीशन में आपका इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहाँ पर जाएगा बच्चों विलयन में जाएगा। और जब विलयन में जाएगा तो यहाँ पर बच्चों आपका बनेगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया बच्चों, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों आपका फिर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया बच्चों, क्लियर मैटर। ये शर्त है बच्चों, याद रखना, इसमें टॉपिक में हिंदी में लिखना ही पड़ेगा आपको। मेरी बातों को सुनो और टॉपिक में सांकेतिक भाषा में आप समझो। जब उन आपका जो बच्चों विलयन लिया गया विद्युत विलयन और इलेक्ट्रोड, उनमें विलयन प्रेशर आपका यानी सॉल्यूशन प्रेशर जब अधिक होगा ऑटोमेटिक प्रेशर से, तो वह ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बनता है, राइट बच्चों। इसी प्रकार दूसरी शर्त बच्चों आ जाओ, दूसरी शर्त भी क्या है, अब की बच्चों आपका ऑटोमेटिक प्रेशर अधिक है और एसपी साहब क्या है बच्चों कम है, राइट। अब है क्या ओपीएसपी है क्या बच्चों, इसके बारे में जानना बहुत ही बच्चों आपका जरूरी है। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर मैटर।
या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो या इसको ऐसा लिख सकते हो बच्चों, SP कर दो, SP फिर उसके बाद OV, दोनों मैटर ठीक है बच्चों, कहीं भी आपका रंग नहीं होगा। अब की आपका क्या है, सॉल्यूशन प्रेशर। SP का मतलब क्या है, इसको समझते रहिए। SP का मतलब यहाँ बच्चों आपका सॉल्यूशन प्रेशर, OP का मतलब ऑस्मोमेटिक प्रेशर, इसका मतलब विलयन दाब, इसका मतलब परासरण दाब। समझ में आया? ये बच्चों विद्युत अपघटन आपका जब हो रहा है बच्चों, आपका जब ये प्रक्रिया विभव अंतर की उत्पत्ति हो रही है तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। तो जब आपका परासरण दाब अधिक होगा विलयन के दाब से, परासरण दाब अधिक होगा बच्चों आपका, परासरण दाब क्या है, अधिक है, और विलयन का दाब क्या है, कम है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों आपका, ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोड पर बच्चों इलेक्ट्रॉन जाके मुक्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, राइट। जब इलेक्ट्रोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा तो इसको बोलेंगे बच्चों, आपका टॉपिक हो जाएगा अपचयन इलेक्ट्रोड, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। समझ में आया बच्चों? मत फिर से ध्यान दीजिए बच्चों, टॉपिक क्या है, क्या मैंने आपको समझाया कि बच्चों अब की जो इलेक्ट्रॉन है वह इलेक्ट्रॉन विलयन में से निकलकर, राइट, कहाँ पर जाकर रुक जाएगा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो गया तो ऐसी स्थिति में अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण होता है। समझ रहे हो बच्चों? क्लियर मैटर। थर्ड पोजीशन आती है जब SP बराबर OP, जब SP बराबर क्या हो जाए, OP आपका, SP बराबर किसके बच्चों, आपका OP के। अब ये क्या मैटर है, यानी सोल्यूशन प्रेशर इज इक्वल टू आपका ऑस्मोमेटिक प्रेशर, जब SP बराबर होगा OP के, जब विलयन का दाब बच्चों परासरण दाब के बराबर होगा तो ऐसी स्थिति में बच्चों इक्वल बेरियम स्थापित हो जाएगा। इन इलेक्ट्रोडों में क्या स्थापित हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इसको आप देखिए बच्चों, ये टॉपिक अब यहाँ पर लागू होगा। साम्यावस्था बच्चों आपका स्थापित हो जाएगा, और जब साम्यावस्था आपका स्थापित हो गया तो यह बच्चों इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान खत्म हो गया, निष्क्रिय हो गया, ठीक है ना। और जब निष्क्रिय हो गया तो यहाँ पर बच्चों आपका निर्माण होता है नल इलेक्ट्रोड का। इसका भी नाम देते हैं बच्चों, क्या देते हैं, नल इलेक्ट्रोड, नल इलेक्ट्रोड। समझ में आया बच्चों? क्लियर मैटर। तो ये टॉपिक आपका बच्चों नष्ट सिद्धांत आपका होता है, पूरा थ्योरी है, इसको आप बच्चों टॉपिक को समझिए, ठीक है। कई बार बच्चों बैक करके वीडियो को देखिए, समझिए, और समझने के बाद फिर टॉपिक को लिख लीजिए दो तीन बार आप जब लिखेंगे तो आपका पूरा बच्चों पूरा मैटर एकदम क्लियर हो जाएगा और आपके दिमाग में बैठ जाएगा। समझ में आया? क्लियर मैटर। ओके, रिजल्ट करता हूँ बच्चों। देखिए तो आपका टॉपिक क्या बच्चों, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नष्ट थ्योरी। ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया बच्चों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना बच्चों, राइट। प्लीज बच्चों अगर टॉपिक आपको समझ में आता है या नहीं समझ में आता कमेंट में बच्चों अवश्य बताइए। तो जितना हो सके बच्चों अवश्य बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बच्चों जितना सब्सक्राइबर मेरा जल्दी बढ़ जाएगा उतना ही बच्चों मैं आप लोगों को ऑनलाइन मिलूंगा, राइट। जब तक 1000 बच्चों सब्सक्राइबर नहीं हो जाते हैं मैं आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता। ऐसी स्थिति में बच्चों आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे जब 1000 सब्सक्राइबर बच्चों मेरे पूरे हो जाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को बच्चों प्रेस कीजिए, है ना। ये सब काम बच्चों आप अवश्य कीजिए वीडियो देखने के साथ साथ बच्चों आप लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मैं दे सकूं बच्चों, राइट बच्चों। और कोई कंप्लेन कोई शिकायत हो तो उसको भी अवश्य बच्चों आप लिखिए, है ना, उसको भी आप कमेंट बच्चों बॉक्स में अवश्य बताइए। क्लियर मैटर। चलिए आइए अगला टॉपिक है बच्चों आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, राइट। या इसको स्टैंडर्ड बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो बच्चों, ये टॉपिक क्या है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। जब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को उसी लवण की मोलर सांद्रता के विलयन, किसी धातु की छड़ को उसी धातु बच्चों मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के मध्य सापेक्ष विचलन का जो विभवांतर आपका स्थापित होगा उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। राइट। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को उसी लवण के मोलर सांद्रता के विलयन में, उसी धातु का लवण होगा, और जब उसी धातु के लवण के विलयन को बच्चों उसी एक मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोया जाएगा, तो धातु और विलयन के मध्य बच्चों आपका जो विभवांतर स्थापित होगा उसे धातुओं का आप कह सकते हैं, उसे धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में? फिर से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बच्चों, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में जब डुबोया जाएगा, तो धातु और विलयन के मध्य सापेक्ष बच्चों जो एक प्रकार का सतह पर विभवांतर स्थापित होगा उसे धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, उसे धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ओके बच्चों, ये टॉपिक बच्चों आप लोगों के समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों? क्लियर मैटर? तो आज की सेवा बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट दिन बच्चों और अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ बच्चों जितना हो सके उतना बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी नए वीडियो बच्चों मैं अपलोड करूं आप लोगों के पास वह वीडियो बच्चों तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। ओके बच्चों, ठीक, थैंक यू।